Hello guys, welcome back to the channel, and in today's video we are going to talk about how do you deal with this section language or verbal ability in CUET. I have been getting a lot of queries regarding the same, like how do we study this and हम कितने कम time में कैसे खत्म कर सकते हैं and all. So in this video we are going to talk about this. So without much ado, let's get started. फर्स्टली vocab के क्वेश्चन देखो हर एग्जामिनेशन में आते हैं, बीट इपमैट जिपमैट और CUET क्राई सब जगह पे आते हैं, राइट. सो हाउ डू यू डील विद दिस सेक्शन. अगर मैं कंसिडर करूँ आपके एग्जाम 15 से स्टार्ट होने वाले हैं CUET, सो यू डोंट हैव इनफ टाइम, राइट. सो द बेस्ट वे फॉर vocab इज गिव मॉक्स में जो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं वो कैप के क्वेश्चंस होते हैं, राइट. तो वो कॉपी में लिख लो एंड री रीड इट अगेन एंड अगेन, राइट. इट्स vocab इज समथिंग विच यू कांट मेमोराइज बट रीड इट तक ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये है. एंड ऑल्सो देयर इज अ फ्री स्टडी मटेरियल फॉर यू ऑल. मैंने मेरे खुद के नोट्स जो मैं बना रहा हूँ इस साल वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे. दीज दोज वर्ड्स आर लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए. ऐसे DU जेट, पहले CUET नहीं होता था, DU जेट होता था CBS में BMS एंड ऑल के लिए. तो उनमें जो वर्ड्स आए हुए इपमैट जिपमैट जो भी अंडरग्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वर्ड पर मेडीज एक बुक आती है, वहीं वो दैट इज लाइक द बाइबल फॉर vocab. बट आपके पास टाइम है नहीं, आप वो पढ़ नहीं सकते, राइट. सो व्हाट आई डिड इज चार पन्नों, चार पांच पेज की द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आई फेल्ड, और पुराने एग्जाम्स में जो आए हुए हैं मैंने उनकी एक PDF बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए. आप वो रीड करते जाओ. आई नो आप पूरे बुक पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने आपके लिए पहले से नीचे बना के डाल दिए. सो आई डोंट थिंक यू विल बी इन अ हैसल टू कंप्लीट एवरीथिंग. आप कंप्लीट कर भी नहीं पाओगे, तो वो वर्ड्स को रीड करते जाओ. एंड आई एम नॉट गारंटिंग यू वहीं से आएगा. देखो vocab आप जितना भी कर लो बट कहीं से भी ले सकते हैं, राइट. बट आपको एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप के आ सकता है. अगर वहीं से आगे तो वेल एंड गुड. एंड मॉक्स में जो आप जौन सा भी आपका रॉन्ग हो रहा है, राइट इट डाउन इन पेपर, रीड इट अगेन एंड अगेन. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गिव मॉक्स एज मच एज यू कैन. अभी के टाइम में मतलब 10 दिन है तो 5-6 मॉक लगा लो, एंड जितने वो आपके क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए हैं वो पेपर में लिख के अच्छे से उसको रीड करो, ओके. एंड नेक्स्ट वी कम ऑफ टू इडियम एंड फ्रेजेस. मेरा इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए भी सिंपल फंडा है. मॉक्स में जो आपके रॉन्ग हो रहे हैं उसको कॉपी में लिख दो एंड ट्राई टू यूज दीज इडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर डे टू डे लाइफ, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता नहीं होता, लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी बेसिक एग्जाम्पल लाइक बिग चीज. व्हाट डू यू मीन बाय बिग चीज? बिग चीज स्टैंड फॉर important or a powerful person in a group or family, right? For example, his brother is a big cheese in his family. So try to use it in your day to day life ताकि आपको और अच्छे से याद हो. So ये इसका भी सेम है कि मॉक्स में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे इडियम फ्रेजेस के, तो उसको राइट डाउन करो और उसको रीड करो बार बार. दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न idioms and phrases. And now we come to the most important topic of these videos is grammar बहुत मतलब आपको बहुत हेल्प करेगा. यू विल बी एबल टू सॉल्व फिल इन द ब्लैंक्स. ग्रामर के अगर क्वेश्चन आ गए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस में करो, एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ऑल. सो आई एम जस्ट गिविंग यू बेसिक ओवरव्यू ऑफ ग्रामर. लाइक ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में के अंदर नाउन आ जाता है, वर्ब आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, राइट. सो मैंने एक PDF अपलोड करी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, दैट इज माई नोट्स. वो आपका पूरा ग्रामर सेक्शन कर लेगा. आई हैव लाइक वहां पे मैंने लिखा है नाउन्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स, जितने भी जो इंपॉर्टेंट मतलब बेसिकली नोट्स है वो लिखे हुए हैं. सो जस्ट गो थ्रू दैट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ग्रामर के, ताकि आपको अच्छे खासे होल्ड हो जाए वो टॉपिक पे. एंड मैंने PDF अपलोड करी हुई है ग्रामर की, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं. आई थिंक दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू पैराजंबल सेंटेंस एंड फिलिंग द ब्लैंक्स. सी पैराजंबल सेंटेंस का क्या हो सकता है कि द बेस्ट वे टू डू दिस इज प्रैक्टिसिंग, राइट. एंड बाय प्रैक्टिसिंग यू कैन हैव ऑन लाइक हाउ डू यू गो अबाउट दिस सेक्शन. एंड in parajumble look for conclusion and introduction. By that sort of you can just आप ये कर पाओगे, राइट. पैरासेंटेंस उतना कुछ टफ आएगा ही नहीं मेरे को जितना लगता है CUET के हिसाब से, बट दे भी सकते हैं. वी कांट जस्ट हम असम्पशन नहीं लगा सकते, राइट. एंड वर्बल एबिलिटी और लैंग्वेज ऐसा एक सेक्शन है, दिस कैन बी योर मेक इट और ब्रेक इट सेक्शन, क्योंकि डोमेन में वो ज्यादा से ज्यादा क्या दे देंगे, सब बच्चे पढ़ के आएंगे, राइट. एंड जनरल टेस्ट ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी देंगे, सो आई डोंट थिंक वो ज्यादा टफ बनाएंगे. सो आई थिंक वर्बल सेक्शन विल बी योर मेक इट और ब्रेक इट सेक्शन. सो पैराजंबल एंड जंबल सेंटेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो यू कैन प्रैक्टिस दिस. एंड आप गूगल, अगर आपने कहीं से कोचिंग नहीं ली, कुछ नहीं करा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. देयर आर वेरियस YouTube वीडियोज ऑन पैराजंबल, वो आप चेकआउट कर लो. देयर आर वेरियस क्वेश्चंस ऑन
Google as well. Just go through that and वहाँ पे बहुत सारे questions, just practice that, practice कर लो थोड़ा बहुत and you will be really good to go with this section. This section, trust me, is very easy एंड बट प्रैक्टिस चाहिए होगी, राइट? तो प्रैक्टिस इसको थोड़ा सा करते रहना। एंड नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर आप ग्रामर पोर्शन अच्छे से कर ले हो तो आई थिंक दिस विल बी डेफिनेटली अ केक वर्क फॉर यू, फिलिंग द ब्लैंक्स। ज्यादा कुछ टफ होएगा नहीं है एंड यू जस्ट हैव टू पुट द करेक्ट वर्ड्स एंड करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंसेस के साथ, राइट? सो ग्रामर इज दी मतलब ग्रामर आप कर लो तो फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपका आराम से हो जाएगा। अगेन मॉक्स इज रियली इंपॉर्टेंट ये सब प्रैक्टिस करने के लिए। एंड वन थिंग विच आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इट, आज जाके वर्बल का मॉक दे दो। ऐसे जैसे किसी भी कोचिंग का फ्री में जो भी कौन सा भी आपको मॉक मिल रहा है दे दो। अगर आप मॉक्स कहीं से ले नहीं सकते, उस वाल के मॉक्स ले लो, कहीं कितने सारे लोग ने प्रोवाइड करा है मॉक्स, जो जिसका भी आप मॉक्स दे सकते हो दे दो। कोई भी एग्जाम का मतलब सारे एंट्रेंसेस के एक ही होते हैं, राइट? यूजी में तो किसी के भी मॉक दे दो वर्बल का। देखो आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, जहां गलतियां कर रहे हो पहले उन सेक्शन को अच्छे से करो, फिर नेक्स्ट मॉक दो। अब अच्छा वो सेक्शन में तो गलतियां नहीं हो रही होगी, अब दूसरे सेक्शन में हो रही है, वो कौन सा सेक्शन है वहां पे करो। सो दैट्स हाउ डू यू गो अबाउट दीज, मतलब प्रेपरेशन ऑफ द वर्बल एबिलिटी। अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप यही करो, दिस इज द बेस्ट वे आई थिंक विच यू कैन एज दिस सेक्शन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू स्पेलिंग एरर। देखो ये ना मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेलिंग एरर आते हैं, बहुत कम आते हैं। सो स्पेलिंग एरर में मैंने भी एक पीडीएफ आपको अपलोड करी है, लाइक कॉमन स्पेलिंग एरर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एब्सेंस, फिर रिसीव, ग्रामर, विलन, दीज आर वेरी कॉमन स्पेलिंग एरर्स, राइट? तो इनको आप देख के चले जाना, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक ही ग्रामर के पीडीएफ के अंदर ही ये भी है, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू आई गेस। एंड देखो जो क्रिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म एंड फॉरेन लैंग्वेज इज समथिंग विच जो उन्होंने मेंशन नहीं करा है, राइट? ये आएगा नहीं आएगा बट वी डोंट नो, कुछ भी टपक सकता है एग्जाम में। सो ये थोड़ा सा ऊपर से देख के चले जाना। क्रिटिकल रीजनिंग में असेशन, रीजंस एंड ऑल होता है। सिलोजिज्म में, सिलोजिज्म के ऊपर भी एक पीडीएफ है, वो भी आपको ग्रामर सेक्शन में मिल जाएगी, वहां भी आपको मिलेगा। तो दैट इज ज्यादा कुछ टफ है नहीं सिलोजिज्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत बेसिक्स, आप कुछ भी यूट्यूब वीडियो देख लो, सीख लो, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। एंड फॉरेन लैंग्वेज आई डोंट थिंक इट विल कम, बट एक बार ऊपर से देख के चले जाना, लैटिन वर्ड्स को तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेना। बट आई डोंट थिंक दिस आर वेरी, मतलब बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी है, होएगा कि नहीं होएगा ये सब आने में, तो आई डोंट थिंक, बट ऊपर ऊपर से देख के चले जाना, देखने में क्या ही जाता है, राइट? अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, भैया हाउ डू वी सॉल्व आरसीज? आरसीज को कैसे सॉल्व करें? दिस इज अ थिंग विच आई ऑल्सो हैव बीन स्ट्रगलिंग एंड बट देयर इज अ वे हाउ डू यू सॉल्व दीज आरसीज। एंड देखो फर्स्ट इज, मैं पहला टिप आपको बता रहा हूँ, रीड क्वेश्चन वर्ड्स। इट्स नॉट लाइक तुम स्कूल का पेपर दे रहे हो, रीडिंग का, अच्छा हमने पूरा पेपर स्कैन करा, फिर हमने क्वेश्चन ढूंढा, फिर हम आराम से आंसर करेंगे। दैट्स नॉट हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। एंड जब आप एक्चुअल पेपर अटेम्प्ट करोगे, आरसीज को सबसे लास्ट में रखना, पहले जो इजी, देखो आरसीज मतलब लास्ट में ऐसे मतलब ना, जो आरसी के क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ सिनोनिम और वोकैब के क्वेश्चन डायरेक्टली होंगे, वो डायरेक्टली कर लेना, वो मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा, वो एक स्लाइड अच्छे से। तो दिस इज नॉट योर स्कूल एग्जामिनेशन, राइट? दिस इज द एंट्रेंस नेशनल लेवल पे हो रहा है आपका। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पहले करो एंड जो इजी इजी क्वेश्चन बन रहा है उसको कर लो, एंड आपको बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा, अच्छा किस टॉपिक के बारे में आपका आरसी है, देन यू कैन गो अबाउट इट। नेक्स्ट इज सॉल्व सिनोनिम एंड वोकैब क्वेश्चन फर्स्ट। मैंने आपको जैसे बताया था, जैसे आपको क्वेश्चन मिल रहा है, जस्ट गो टू द क्वेश्चन, आपको पैसेज की आइडिया मिल जाएगा किस टाइप का पैसेज है, एंड वहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम के वोकैब डायरेक्ट क्वेश्चंस बने होते हैं भाई, तो हम आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सॉल्व सिनोनिम, एंटोनिम एंड वोकैब के क्वेश्चंस पहले। मैंने एंटोनिम लिखा नहीं है, वेरी सॉरी अबाउट दैट। And next is scanning the passage. And how do you scan the passage? There is a very basic trick on scanning the passage. You can't read पूरा पूरा एक एक word type, right? This is the entrance and यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा basically. So divide that. स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में फर्स्ट लाइन पढ़ लो, लास्ट में अच्छा इसके बारे में इंट्रोडक्शन है, एंड जो बेसिक का जो बॉडी है उसके ऊपर ऊपर से लाइन पढ़ लो, एक दो एक दो एक दो एक दो, अच्छा दिस इज थिंग, एंड कंक्लूजन थोड़ा सा देख लो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा ना, अच्छा अच्छा ये है ऐसे है, तो ओके यू कुड लाइक आपको पता चल जाएगा ये पैसेज किसके बारे में क्या है, एंड देन यू कैन गो अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज फोकस ऑन कीवर्ड्स, राइट? I'm very sorry, this additional resources में मिटाना भूल गया था टेम्पलेट में, I'm very sorry about that. So focus on keywords. Keywords को आप मार्क कर लो, राइट? अब जब कर रहे हो आप पेपर में लिख लो, अच्छा ये ऐसे कर सकते हैं। जब आप आरसी सॉल्व कर रहे हो आप कुछ अपने दिमाग में बना सकते हो, अच्छा ये इसका बेटा था, राम वाज द सन ऑफ रवि, तो ऐसे ऐसे सोच के आप दिमाग में कर सकते हो ताकि आप आराम से इजीली सॉल्व कर पाओ। एंड कीवर्ड्स को आप फोकस करना, जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उनको लिख लेना मतलब आप दिमाग में रख लेना, वहाँ तो लिख नहीं पाओगे, टाइम होगा नहीं, तो दिमाग में रख लेना, अच्छा ये कीवर्ड है तो ये इसमें से कुछ ना कुछ हो सकता है, राइट? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज एलिमिनेटिंग ऑप्शंस इज अ वेरी ट्रिकी थिंग आई वुड से। मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा
पर्सनल ओपिनियन है जो मैं सॉल्व करता हूँ, तो मेरे में ना क्या होता है कि मैंने पूरी आरसी सॉल्व कर दिया दो ऑप्शन के बीच में। मैम लाइक ट्रिकी वन, जो ऑप्शन फर्स्ट आपको करेक्ट लग रहा है राइट, और आपको अंदर से आवाज आ रही है कि दिस इज द करेक्ट वन, दिस इज द करेक्ट वन, तो वही होता है एक्चुअल में राइट। मेरे साथ होता है, मैंने सेकंड वाले के चले चले जाता हूँ, बट दैट इज एक्चुअली रॉन्ग हर बार। तो फर्स्ट वन is always the right option, so go with that, and you will be okay while you practice question, like eliminating options आपको आराम से आ जाएगा। next is try to get the tone of the passage, what the author is saying। ऐसे आप कभी कोई क्वेश्चन आता है what is the tone of the passage, how do you do about that, how do you find the tone of the passage, by reading the conclusion, introduction and क्या बोल रहा है। कभी कभी इंट्रोडक्शन और बॉडी पूरा अलग हो जाता है राइट, तो आपको इसी से जो मैंने आपको बताया हाउ डू यू स्कैन द पैसेज, उस मोड पे आपको टोन पता करना है पैसेज का राइट। सो दैट्स हाउ यू गो अबाउट दिस। एंड नेक्स्ट इज एक्यूरेसी इज द की। मान के चलो किसी बच्चे ने 20 सेकंड में पूरा आरसी पढ़ लिया और आपको 60 सेकंड लग रहे हैं, बट आपने 60 सेकंड में लेकिन अच्छा से पढ़ा, उस बच्चे ने 20 सेकंड में फटाफट पढ़ लिया, उसको कुछ समझ नहीं आया, दैट इज अ ट्रूली वेस्टेज ऑफ टाइम राइट। एक्यूरेसी इज द की। And lastly, I would like to point out is practice daily। देखो practice is the key to ace this section। I'm not like आऊंगा बोलूंगा कि ये करो वो हो जाएगा, ये वो अलग अलग यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आप ये करो हमारा कोर्स ले लो, आप ये ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी देखो टाइम है नहीं, प्रैक्टिस करो डेली डेली, 2 से 3 आरसी लगाओ, 2 2 दिन में अल्टरनेटिव डे में मॉक्स देते जाओ, वीक सेक्शन पे फटाफट काम करो। आप केवल अब टाइम नहीं है कि आप कोर्स लो, ये खरीदो जो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं अच्छा इतनी सारी चीजें करना है, यू डोंट हैव टाइम राइट। सो बट प्रैक्टिस डेली, कंसिस्टेंट रहो, एंड आई नो यू विल बी एबल टू, मतलब आप अच्छा कर पाओगे इस सेक्शन में। प्रैक्टिस इज द की डेफिनेटली, दिस इज नॉट अ वेरी शॉर्टकट ट्रिक कि आप आराम से आपने आज करा ये हो गया। एंड ऑल्सो आरसी सॉल्व करने में आपको दिक्कत जरूर आएगी कि किसी किसी बच्चे को तो रीडिंग हैबिट होते ही नहीं अच्छे से, तो जिस बच्चे के पास रीडिंग हैबिट अच्छे से, दे विल बी, मतलब वो आपसे आगे पोजीशन में होंगे, बट जिनके पास नहीं है आप, मतलब यू कांट, मतलब आप फील मत करो कि हाँ यार ये तो मेरे से आ गया एंड ऑल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अभी स्टार्ट करो 1 से 2 आरसी डेली लगाने का, एंड धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ। एग्जाम के मतलब 3 4 दिन पहले तक लगाते रहो, उसके बाद में रुक जाना, उसके बाद बस रिविजन करना है, नोट्स को देखना है और कुछ नहीं करना राइट। एंड जिन बच्चों का पहले से आरसी अच्छा है, मतलब वर्बल अच्छा है, जस्ट फोकस ऑन गिविंग मॉक्स एंड थोड़ा थोड़ा वीक एरिया में काम करो, दैट्स मोर देन इनफ फॉर दिस सेक्शन। So this was it from my side. Thank you and see you next time. Also do subscribe our channel and follow us on Instagram. Do join our groups on Telegram, and also there is a separate group for CVT aspirants. Link it is and in the description box. So वो join कर लो। WhatsApp group है CVT का, जहाँ CVT aspirants कई कई doubts post कर सकते हैं, आप solve कर सकते हो। बहुत सारे students हैं SRCC के students जो आपको guide करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ